उस इंटरव्यू में पहली बार मुझे रियलाइज़ हुआ कि ये सारी जो कॉमेडी हो रही है ये मुझ पर हो रही है। जब वो प्रोग्राम हो गया इट वेंट वेल, और जब वो ऑन एयर आया तो उसको देख के मुझे रियलाइज़ हुआ कि इसमें मेरी पर्सनालिटी वो नज़र नहीं आ रही जो एक्चुअली में है। ज़ाहिर है जब आप एक काम कर रहे होते हो तो आपकी वो पहचान बन जाती है, और मैं नहीं चाहती थी कि मेरी ये पहचान बन जाए कि मैं कहीं से भी गुजर रही हूँ, हर इंसान मुझ पर जुगत कर रहा है और हर इंसान मुझे ये बोल रहा है कि ये तो जोगी बाबा वाली लड़की है। लिटरली मेरे साथ ये होने लग गया था। उस वक्त मुझे रियलाइज़ हुआ कि शायद मैंने अपनी ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती की है ये प्रोग्राम करके। अच्छा, मैं कहीं भी जाती हूँ तो मुझसे लोग ये पूछते हैं कि आपने जोगी बाबा शो क्यों छोड़ा है, और अक्सर औकात जिन सेलिब्रिटीज़ का इंटरव्यू करने जाती हूँ वो भी मुझसे यही बात पूछते हैं। देखिए, जोगी बाबा शो कभी भी प्लान नहीं था, मतलब मुझे कभी भी बताया नहीं गया था कि ये कैसा शो होगा। हुआ ये था कि मुझे एक इंटरव्यू के लिए कॉल आई थी कि आपको एक क्रिकेटर का इंटरव्यू करना है, और उसके बाद मुझे ये कहा गया कि उसमें एक जो है जोगी बाबा भी आएंगे। तो मुझे थोड़ी, मैंने हेजिटेशन फ़ील की, बट उसके बाद मुझे था कि चलो ठीक है, कोई बात नहीं, उन्होंने अपना काम करना है, वो अपनी कॉमेडी करेंगे, मैं अपना काम करूँगी। जब मैं उस इंटरव्यू के लिए पहुँची तो पहली बार तब मेरी मुलाकात हुई थी जोगी बाबा से। तो उधर मुझे ये कहा गया कि हम थोड़ा चाह रहे हैं कॉन्सेप्ट डिफरेंट करें, क्योंकि टीवी चैनल और वेब चैनल का जो प्रोग्राम होता है वो एक दूसरे से डिफरेंट होता है। तो मैंने कहा ठीक है, कोई मसला नहीं है। थोड़ा उसको स्क्रिप्ट बेस्ड किया गया और मुझे 2-3 जुगते बता दी गई पंजाबी में कि आपको जो है ये पंजाबी में प्रोग्राम के दरमियान जुगते बोलनी है। मैंने कहा हाँ ठीक है, फ़ाइन, कर लूँगी। जब वो प्रोग्राम हो गया इट वेंट वेल, और जब वो ऑन एयर आया तो उसको देख के मुझे रियलाइज़ हुआ कि इसमें मेरी पर्सनालिटी वो नज़र नहीं आ रही जो एक्चुअली में है। लेकिन मुझे फिर ये भी था क्योंकि ये पहला प्रोग्राम था, हमारी कोऑर्डिनेशन पहले से नहीं हुई थी, डिस्कशन नहीं हुई थी, तो शायद इसलिए ये इतना उस तरीके से नहीं आया जिस तरह से मैं सोच रही थी। तो चलो दोबारा करके देखते हैं। फिर दूसरा प्रोग्राम भी एक क्रिकेटर के साथ था, वो फैसलाबाद में था, और उस इंटरव्यू में पहली बार मुझे रियलाइज़ हुआ कि ये सारी जो कॉमेडी हो रही है ये मुझ पर हो रही है, यानी सारी जुगतें मुझ पर मारी जा रही हैं अपने गेस्ट को हंसाने के लिए, खुश करने के लिए। वो शायद देखने वालों के लिए बहुत अच्छी होगी, देखने वाले उसमें बहुत मज़ा ले रहे होंगे, लेकिन मैं उस पर कंफर्टेबल नहीं थी, और इसी तरह से ये चीज़ चलती गई। मैंने बहुत बार कहा भी, उन्हें कंप्लेन भी की कि मैं कंफर्टेबल नहीं हूँ। मुझे जोगी बाबा से कोई एतराज़ नहीं था, क्योंकि यकीनन वो अपना काम कर रहे थे, उनका ये काम है कॉमेडी करना, और उनको जिस तरह से गाइड किया गया था वो अपना काम कर रहे थे। बट मेरा काम, मेरे लिए ये बहुत पहला एक्सपीरियंस था। मैंने इससे पहले कभी कॉमेडी नहीं किया, कॉमेडी शो नहीं किया था, तो दैट वाज माय फर्स्ट एक्सपीरियंस, और मैं कंफर्टेबल नहीं थी। सो विद द पैसेज ऑफ टाइम, जैसे जैसे प्रोग्राम होते गए, लोगों का रिस्पांस बहुत अच्छा था। मतलब लोग काफ़ी खुश थे, एक पहचान बन गई थी, हर जगह हम जहाँ जाते थे एक फ़ैन फॉलोइंग बन गई थी, लोग मिलते थे। तो मैं बड़ी हैरान थी कि अच्छा, मतलब अगर लोग इसे पसंद कर रहे हैं तो शायद जो मैं सोच रही हूँ कि चीज़ अच्छी नहीं बन रही, वो सिर्फ मैं ही सोच रही हूँ, लेकिन लोग इसको ऐसा नहीं सोच रहे। उसके बाद लग गया लॉकडाउन, तो जो इंटरव्यूज़ हो रहे थे वो तो हो गए बंद। अब हमें बताया गया कि अब आपको कुछ स्क्रिप्ट बेस्ड काम करना है, यानी हम ये दिखाएंगे कि लॉकडाउन में मायरा अपने घर पर क्या कर रही है और जोगी बाबा अपने घर पर क्या कर रहे हैं। सिर्फ इतना बताया जाता था। फिर जो उस टाइम हो रहा होता था वो हमें डायरेक्शन मिलती थी और हम उस तरह से वो काम कर रहे होते थे। कुछ शोज़ के बाद मैं बहुत ज़्यादा मुझे ऐसा रिस्पॉन्स आना शुरू हो गया, जैसे कपिल शर्मा शो है, वहाँ पर एक फ़ीमेल होती हैं, उनको जिस तरह से रखा गया है, उन पर सारी कॉमेडी हो रही होती है, उनकी बॉडी स्ट्रक्चर पर, उनके बालों पर, उनके चेहरे पर, ये सारा मामला ऐसा होना शुरू हो गया कि मेरी ड्रेसिंग पर जुगतें हो रही हैं, मेरी शक्ल पर जुगतें हो रही हैं। और टू बी ऑनेस्ट, उस वक्त मुझे रियलाइज़ हुआ कि शायद मैंने अपनी ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती की है ये प्रोग्राम करके, और मैंने ये फ़ैसला किया कि नाउ आई हैव टू क्विट दिस शो, और मैंने ये प्रोग्राम छोड़ दिया। और सिर्फ यही रीज़न है क्योंकि मैं ख़ुद उसमें कंफर्टेबल नहीं थी। मेरी जो एक पर्सनालिटी है वो उस तरह से नज़र नहीं आ रही थी, मैं बिल्कुल डिफरेंट पर्सनालिटी नज़र आ रही थी लोगों को। और ज़ाहिर है जब आप एक काम कर रहे होते हो तो आपकी वो पहचान बन जाती है, और मैं नहीं चाहती थी कि मेरी ये पहचान बन जाए कि मैं कहीं से भी गुजर रही
रही हूँ, हर इंसान मुझ पे जुगत कर रहा है और हर इंसान मुझे ये बोल रहा है कि ये तो जोगी बाबा वाली लड़की है। लिटरली मेरे साथ ये होने लग गया था और इसमें मेरे से ज़्यादा आई गेस मेरे बाबा अनकम्फर्टेबल थे और उन्होंने मुझसे इस चीज़ का मतलब इस चीज़ के बारे में उन्होंने मुझे कहा भी कि उन्हें अच्छा नहीं लग रहा कि जो भी तुम काम कर रही हो, मैं इस पर खुश नहीं हूँ। तो फिर मुझे यही बेहतर लगा कि आई शुड क्विट दिस प्रोग्राम जिसमें मेरे घर वाले खुश नहीं हैं, मैं खुद कंफर्टेबल नहीं हूँ, तो फिर मैं इस चीज़ को क्यों कंटिन्यू करूँ। इसलिए मैंने इस प्रोग्राम को जो है वो ख़त्म कर दिया। उसके बाद आई डोंट नो जोगी बाबा ने इस प्रोग्राम को कंटिन्यू क्यों नहीं किया। मेरा उनसे रब्ता अभी तक है, वो मुझे कॉल्स भी करते हैं और कहते हैं कि मायरा चलो इतना अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा था, लोग इतना पसंद कर रहे थे, दोबारा से कंटिन्यू करते हैं। मैं हमेशा मतलब उनको कहना भी चाहती हूँ खुलकर ये कि मैं नहीं कर पा रही हूँ, उसकी ये रीज़न है, बट मैं नहीं कह पाती हूँ क्योंकि वो इतने सीनियर अदाकार हैं और इतने सीनियर कॉमेडियन हैं। लेकिन टू बी ऑनेस्ट मेरा ये रीज़न था इसको छोड़ने का और जितने भी लोग मुझसे पूछते थे बार बार मैं उनको एक्सप्लेन तो नहीं कर पाती थी, तो मैंने सोचा कि आज मैं बता ही दूँ। लेकिन अक्सर लोग मुझे कमेंट में ये भी कहते हैं कि चले आपने तो छोड़ा, जोगी बाबा ने कंटिन्यू क्यों नहीं किया। सी आई हैव नो आइडिया कि जोगी बाबा ने ये कंटिन्यू क्यों नहीं किया। और अक्सर लोग ये भी पूछते हैं कि आपने चांद बराल उर्फ जोगी बाबा के साथ काम किया, आपको उनकी पर्सनालिटी कैसी लगी। टू बी ऑनेस्ट बहुत अच्छे इंसान, मुझे हमेशा उन्होंने छोटी बहन की तरह ट्रीट किया। मेरे ख्याल से पूरी टीम में वो एक वाहिद इंसान होते थे जो सबसे ज़्यादा पूछते थे कि खाना खाया है, पहले खाना खा लो, चलो काम तो होता रहेगा। मतलब उनको एहसास होता था दूसरे का भी और हर चीज़ को लेकर मतलब एक शायद इमेज होता है इन आर्टिस्ट का कि ये पता नहीं आर्टिस्ट अच्छे नहीं होते क्योंकि ये स्टेज पर काम करते हैं। देखिए स्टेज पर ये काम करते हैं, इनका इमेज वहाँ पर कैसा होता है मैं उस पर कोई बात नहीं कर सकती, लेकिन मेरा क्योंकि पर्सनल एक्सपीरियंस इनके साथ बहुत अच्छा रहा है, ना सिर्फ जोगी बाबा के साथ, इसके अलावा जितने और भी आर्टिस्ट हैं, कैसर पिया है और सलीम अलबेला है, हनी अलबेला है, मैंने इन सबको बहुत अच्छा पाया है। जितने अच्छे एक हंसाते हैं हम सबको, उतने अच्छे इंसान भी हैं। सो मेरा एक्सपीरियंस उनके साथ एज अ पर्सन बहुत अच्छा रहा है, लेकिन वो प्रोग्राम छोड़ने की वजह सिर्फ ये थी कि आई वॉज नॉट कम्फर्टेबल।